हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इंडिटरमिनेट फॉर्म का एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप ये, इसके पहले के जो मैंने सेशंस कराए हैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल वाले, जो एल हॉस्पिटल रूल के मैंने दो पार्ट्स करा दिए हैं, कवर किए हैं। ये चीज़ आपको पता था। इसमें 0 बाई 0 का फॉर्म था और एक इनफाइनाइट वाला फॉर्म था। तो दो चीज़ें इसमें, दो पार्ट मैंने इसमें कराया था और इसके बाद मैंने एक आपको कराया था पावर वाले फॉर्म। तो पावर वाले फॉर्म के जो इंडिटरमिनेट के फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाला पार्ट भी मैंने करा दिया। इन दोनों पार्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर हुई होंगी कि जीरो करने के बाद हम आज कुछ ऐसा एक्सपेंशन देखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन को करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज करेंगे। फॉर्मूले का मतलब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन, जैसा कि इस टॉपिक का नाम भी है, एक्सपेंशन फॉर्म यूज करेंगे। आप कभी कभी जब एल्जेब्राइक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखते हैं ना, तो वो वहां पे आप डायरेक्टली एल्जेब्रा वाले या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन जो गिवन रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली एक्सपेंशन मेथड यूज करते हो, जो कि क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है उस तरीके से। और इस तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको एक्सपेंशन मेथड्स बोलते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ बेसिकली आपको मैं एक्सपेंशन कुछ कराऊंगा, फिर मैं इसको आपको नोट करना। मैं बेसिकली आपको ये चीज एडवाइस करूंगा कि एक्सपेंशन वाले फॉर्म के क्वेश्चंस में आपको एक्सपेंशन के जो मैंने जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, तो अगर वो आपको याद रहेंगे, अगर आप इसको याद करते हो तो क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें आपको फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन जो एक्सपेंशन वाला होता है आप नहीं कर पाओगे। एक्सपेंशन के फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ बेसिकली एक्सपेंशन, और इसको याद करने का एक तरीका और भी है। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि भाई मेकअप करना है, क्वेश्चंस को करने से पहले आपको फॉर्मूले रटने, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं एक्सपेंशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेंशन फॉर्म में मैंने आपको दो चीजें बताई, या फिर एक अलजेब्राइक फॉर्म या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। दो तरीके के मैं एक्सपेंशन आपको कराऊंगा जो कि आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होंगे। तो मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीजें कराता हूँ। एक्सपेंशन फॉर्म में आपको बेसिकली मैं सारी एक्सपेंशन, जो मेजर एक्सपेंशन है वो कराऊंगा, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंस के जो रिजल्ट होते हैं मैं वो भी कराऊंगा। 5 या 6 रिजल्ट है, वो आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि आप हर बार हर क्वेश्चन में हर एक पार्ट का एक्सपेंशन नहीं करोगे, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। आइए देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्राइक वाले फॉर्म से स्टार्टिंग करते हैं। अगर हमने कहा कि 1 - x होल टू द पावर -1, अगर इसका एक्सपेंशन करना हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x + x²। और ये आप करते जाओगे, ये आपको बेसिकली बढ़ता जाएगा, ये पावर्स इसके बढ़ते जाएंगे। ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक तो जाएगा। ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर आए हम, अगर हमने कहा पावर -2 हो जाए तो क्या करोगे। तो जिससे आपको ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला आपको काफी क्रिस्टल क्लियर कर देगा चीजों में क्या क्या डिफरेंस आता है। -1 पावर पे क्या रहता है और +1 पावर पे क्या रहेगा, -2 पावर पे क्या रहेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 + 2x + 3x² +4x³ ये अप टू तक जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से अगर मैंने कहा अलजेब्राइक वाले फॉर्म में, अगर आपसे हमने कह दिया -3 का फॉर्म रहेगा, तो आपको बेसिकली अगर ये ऐसा क्वेश्चन है -3 के फॉर्म में है, तो आप इन चीजों से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि -1 -2 -4 पे क्या चीजें बनेंगी। ये मैं आपको 3 वाला भी एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। 1 + 3x² +6x² और 6x² +10x³ प्लस ऐसा करता बढ़ेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये तीन एक जैसे पैटर्न के फॉर्म है। अब आते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल वाली चीजों पे बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया ई के कोई बेस पे आप कुछ पावर लगा लो। एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x का अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x + x² / 2। और इसको आप बढ़ाते चले जाओ। x³ रहेगा तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा नीचे, x4 रहेगा तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, है ना।
तो इसको आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, इसको आप लेके जाओगे तो ऐसे जहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये क्वेश्चन जब करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कहाँ तक चीज़ों को लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा लिखोगे, तो ये ऐसा ही रहता है। एक हम लॉगरिथमिक वाले फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ मैं। अगर हमने कहा log ऑफ 1 प्लस एक्स, अगर इसका एक्सपेंशन करना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक्सपेंशन आपको कहीं जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यू ओवर 3 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4, ये ऐसा ही चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इतना तो एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्राइक वाले फॉर्म की बात हो गई है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली आपको पता है साइन कोसाइन टैन तीन बेसिक होते हैं, जिसका रिवर्स करोगे तो सेक और कोसेक और कॉट होते हैं। तो पहले हम साइन कोसाइन टैन की बात कर लेते हैं। तो साइन की बात करोगे तो मैंने ये छठा नंबर है, साइन की बात करोगे साइन ऑफ एक्स का जब एक्सपेंशन किया जाएगा तो ये बेसिकली हो जाएगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन करोगे तो एक्स माइनस एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5। इसमें सब इवन ऑड के टर्म आएंगे, प्लस माइनस के एकांतर क्रम में ये चीजें आती रहेंगी। तो एक्स पावर अगर आप 5 करोगे, अच्छा ये 5 था, इसके बाद 7 आ जाएगा, 7 करोगे तो हमें 7 आएगा, ये ऐसी चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसका जब मैं कोसाइन का करूंगा, कोसाइन में इवन वाले टर्म आएंगे। कॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2, और ये 1 से स्टार्ट हो यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 ओवर फैक्टोरियल 6। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चीज़ों को कैसे हमें लेना है। साइन वाले में ऑड टर्म, कोसाइन वाले में इवन टर्म, इसको याद करने का तरीका है। अब आते हैं टेन पे। अगर टेन की अगर बेसिकली बात करें तो टेन का एक्सपेंशन जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, दोनों को मिला के चीज लिखेंगे आप। टेन के लिए जब लिखा जाएगा, टेन एक्स का जो एक्सपेंशन होगा, एक्स प्लस एक्स क्यू ओवर 3 प्लस 2/15 एक्स पावर 5, ये 2/15 एक्स पावर 5, ये ऐसे चलता रहे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये चीजें ऐसे रहेंगे, और इसके साथ में आपको कुछ चीजें और टेन इनवर्स वाली चीजें को लिख लेता हूँ, जो बेसिकली बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, मैं वही चीज आपको करा रहा हूँ। अगर हमने कह दिया टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में है तो आप इसको कैसे करोगे। अगर टेन इनवर्स एक्स का अगर लिखा जाए एक्सपेंशन, तो एक्स माइनस एक्स क्यू ओवर 3 प्लस एक्स पावर 5 ओवर 5 माइनस एक्स पावर 7 ओवर 7, ऐसे करते चीजों को करोगे आप, ये कहाँ तक लेके जाओगे, इनफाइनाइट तक लेके जाओगे, है ना। और इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का भी कर लेते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स का लिखा जाए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जब लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5। एक टर्म और लिखते हैं, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर, और इसी में अगर आगे लिखा जाए तो एक्स पावर 7 ओवर फैक्टोरियल 7, और प्लस करोगे, आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं कि अगर ये 5 रहता है तो दो टर्म पीछे 3 से स्टार्टिंग कर लेते हैं, जब 5 में 7 पे किया है तो ऐसे करोगे। ठीक है, तो है आसान, ये चीजें हैं आसान, और करना इसलिए आसान है, एक मिनट को, एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, करना इसलिए आसान है क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए चीजों को आसान करना आसान है, करना याद याद करना, इसको मगअप करना आसान है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस करोगे आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टर्म्स हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता रहेंगे, जो क्वेश्चंस को करने में बहुत कम टाइम लगेगा और आप इसको हर बार स्पेंड नहीं करोगे। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बात करोगे, अगर मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ये आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए। ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। अगर हमने कहा साइन एक्स ओवर अगर एक्स किया जाए तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये टेन कॉस दोनों केस में ऐसा ही रहेगा।
तो आप एक याद करिए, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। आप चाहे कोसाइन के टर्म में लिख लीजिए या फिर चाहे इसको tan के टर्म में लिख लीजिए। आप याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो एक्सपेंड करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल यही चीज़ आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लास्ट में आपका 1 वाला टर्म बचेगा, बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 रखने पे खत्म हो जाएंगी। और tan वाली अगर बात करें, tan x ओवर x करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, ठीक है। और ये तो हो गई tan कोसाइन और साइन की बातें। अब कुछ अगर ये ऐसा अगर गिवन रहेगा, अलजेब्राइक के फॉर्म में गिवन रहेगा, हमने कहा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू e आती है ना। और इसके अलावा अगर हमने एक ऐसी भी चीज, देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया हमने, इनफाइनाइट कर दिया, और हमने कहा 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x किया, तो इसका भी जो सॉल्यूशन आता है वो e आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको क्वेश्चन करने में आसानी काफ़ी रहेगी। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सपेंशन पे इतनी चीज़ें बात करूँगा। आगे के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे मैं पुनः आपसे मिलूंगा, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डायरेक्टली जो एक्सपेंशन का यूज करके हम करेंगे। तो इस वीडियो से पहले आप इन क्वेश्चंस को यूज करने से पहले आप जितने भी मैंने एक्सपेंशन के आपको फॉर्मूले बताए उसको आप थोड़ा सा इसको आप वॉच करें और इस चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको चीज़ें आसानी के साथ याद हो जाएं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।